हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। यदि हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, जिसे प्रिम्बल भी बोलते हैं। जब भारतीय संविधान बनाया गया तो सबसे पहले क्या प्रस्तावना बनाई गई। प्रस्तावना मतलब इसमें भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन है। प्रस्तावना ऐसी होती है जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि संविधान में क्या कुछ कहा गया है। उसका संक्षेप में हम कहाँ से समझ सकते हैं? प्रस्तावना से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रस्तावना जो है, प्रिम्बल जो है वो कब लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, प्रिम्बल का प्रस्ताव रखा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया, प्रिम्बल को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और फिर इस तरीके से क्या हुआ? ये प्रस्तावना क्या हो गई? भारतीय संविधान का हिस्सा बन गई। यदि हम इस प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, इसको जो लिखा गया, लिखने का तरीका है, जो भाषा शैली है, वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि हम इसके विचार की बात करें, इसमें कौन कौन से विचार लिए गए हैं, कौन कौन से आइडियाज़ लिए गए हैं, तो आइडियाज़ जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। यदि हम अपने प्रस्तावना प्रिम्बल है उसकी बात करें तो वो किस प्रकार की भाषा शैली है, किस प्रकार के आइडियाज़ हैं, वो उससे हमें क्या पता चलता है, तो वो हम इस पर्टिकुलर चार्ट से समझ सकते हैं। जो प्रस्तावना है उसमें जो सत्ता है, सत्ता मतलब जो सरकार चलाती है ना, उसका सोर्स कौन सा है? तो उसका सोर्स कहाँ से मिलता है हमें? जनता। सोर्स क्या है? जनता है। जनता ही लोग उनको चुनती है और जनता के माध्यम से ही वो सत्ता में आते हैं, है ना। और लोक प्रभुता क्या होता है उनका? लोक प्रभुता ही वो करते हैं, है ना। ये प्रस्तावना है। फिर सत्ता का स्वरूप कैसा है, मतलब जो लोग शासन करते हैं वो किस प्रकार से शासन करते हैं, है ना। उनका शासन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से शासन करेंगे। सत्ता का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण संप्रभुत्व मतलब जो भारत जो है वो किसी का गुलाम नहीं है, मतलब खुद जो भी लेगा डिसीजन वो खुद स्वयं इंडिपेंडेंट तरीके से लेगा, इसलिए क्या है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न रहेगा। समाजवादी रहेगा। समाजवादी का मतलब कि जन कल्याण के लिए काम होंगे, लोगों को समानता के अवसर दिए जाएंगे, है ना। शोषण के विरुद्ध कार्यवाही होगी, है ना। फिर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत में धर्म की आज़ादी होगी। भारत क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, है ना। सभी धर्म के लोग बराबर होंगे। फिर है लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र के माध्यम से ही क्या होगा? सत्ता चलेगी। लोग चुनाव में क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और उन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सरकार चलेगी। गणराज्य रहेगा। गणराज्य मतलब भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। सत्ता का उद्देश्य मतलब सत्ता, पहला हमने देखा सत्ता का स्रोत क्या है? जनता के द्वारा चुनी जाएगी। सत्ता का स्वरूप क्या है? हम देखा संपूर्ण संप्रभुत्व है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। न्याय मतलब जो संविधान में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग उनके साथ, है ना, व्यवहार किया जाए, है ना। किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और संविधान के अकॉर्डिंग उनको न्याय मिले। तो सेकंड क्या है? स्वतंत्रता मतलब उनकी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे। समानता, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। गरिमा मतलब उनका मान सम्मान बना रहे, किसी प्रकार से उनके सम्मान को ठेस ना पहुँचे। एकता, लोगों में एकता बनी रहे, भारत एक यूनिटी के रूप में रहे, ये सत्ता का उद्देश्य। अखंडता मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है, तो इसकी अखंडता हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से क्या है? भारत की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना है, उससे हमें ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि हम बात करें समाजवादी, समाजवादी शब्द जिसमें आया है, समाजवादी का सैद्धांतिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब है संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति मतलब देश में जितनी भी संपत्ति है उसमें क्या हो? सभी लोगों की आय एक जैसी हो, उसमें अनियमितताएं ना हो। तो सरकारी कोशिश होनी चाहिए कि सबकी आय एक जैसी हो जाए, है ना। उन्हें समान अवसर दिए जाए, ताकि क्या हो जाए? संपत्ति का समाजीकरण हो जाए। समानता, उनका उनके पास उन्हें मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, समानता के अवसर मिले, है ना। ये समाजवादी का अर्थ है। शोषणहीनता के खिलाफ, शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? शोषण लोगों का ना हो, है ना। इस प्रकार का
काम होना चाहिए, मजदूर और वंचितों का कल्याण होना चाहिए। ये है समाजवादी का अर्थ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रस्तावना को समझा कि कैसे प्रस्तावना भारतीय संविधान के रूप में आई और क्या उसका मीनिंग क्या है, ये हमने आज समझा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।